नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, झारखंड में आज से मौसम रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड, सुबह से शाम तक कनकनी बढ़ेगी। राजधानी सहित पूरे झारखंड में घना कोहरा छाए रहने के बाद दिन अब साफ होने जा रहा। आपको बता दें कि अगले 4 दिनों तक रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि रात का तापमान गिरेगा और झारखंड में ठंड बढ़ेगी। ठंड हवाओं के कारण कनकनी भी बढ़ सकती है। अगली खबर, झारखंड सरकार की बड़ी तैयारी, कैबिनेट में 10,000 नौकरियों पर लग सकती है मुहर। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक कई प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। माध्यमिक एवं +2 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली को अब मिलेगी स्वीकृति। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी 2022 को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्तावों की संख्या 40 से अधिक हो सकती है, जिनमें रोजगार के अवसर मुहैया कराने, साथ ही 10,000 नई नौकरियां, और इसके बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी। माना जा रहा है कि अब तक जितना नियमावली को स्वीकृति की गई है उसके हिसाब से 10,000 के करीब नौकरियों का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। और झारखंड में होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, बस, ट्रेन, हवाई यात्रा, सार्वजनिक तौर पर कहीं भी निकलना, सार्वजनिक परिवहन आदि के लिए पूर्व में जारी SOP लागू रहेगी। सभी स्थानों पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी कर दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। सलाह दी गई है कि 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे घर पर ही रहें। बड़ी खबर, झारखंड के दुकानदारों के लिए बड़ी खबर, दुकानों में सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी जरूरी कर दी गई है। दुकानों में प्रवेश द्वारा सैनिटाइजर रखना है। सामाजिक दूरी का उल्लंघन नहीं करना होगा। ग्राहक और वर्कर मास्क जरूर पहने। सामान्य उपयोग वाले स्थानों, दरवाजे, टेबल और काउंटर आदि को बार बार सैनिटाइज करना जरूरी कर दिया गया है। ग्राहक या दुकान के वर्कर में लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य केंद्र भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। खबर, झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन न होने का खामियाजा भुगत रहा झारखंड। 45,000 की 47 मौतों के बाद अब पता चल गया है कि दिसंबर में ही झारखंड में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी थी। झारखंड जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं होने का खामियाजा भुगत रहा। सिर्फ जनवरी से अब तक 45,145 नए केस मिल चुके हैं। 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है और राज्य में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 1 जनवरी को रिम्स से 87 सैंपल जांच के लिए ILS से भुवनेश्वर भेजे गए थे। इनमें से 14 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। खबर, झारखंड के CM कल्पना सोरेन के बाद अब उनके पिता और JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने इसकी पुष्टि कर दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि हम सभी के अभिभावक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव हो गया है। वो फिलहाल आइसोलेटेड है और स्वास्थ्य लाभ ले रहे। ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। फिलहाल CM हाउस में तैनात डॉक्टर राजन की निगरानी में शिबू सोरेन का इलाज चल रहा। झारखंड में कोविड की तीसरी लहर में 47 की हुई मौत। 15 जनवरी को पता चला गया कि राज्य में दिसंबर में ही आ चुके थे ओमिक्रॉन के केस। ओमिक्रॉन झारखंड में दिसंबर में ही दस्तक दे चुका था, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं होने के कारण यह पुष्टि नहीं हो पा रही थी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में कोरोना मरीजों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का कारण ओमिक्रॉन ही है। 1 जनवरी को रिम्स में 13 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लिए गए 87 सैंपल भेजे गए थे, जो कि अब आ गई है और इससे स्पष्ट हो गया है कि दिसंबर माह में ही झारखंड में ओमिक्रॉन घुस चुका था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में आई नई गाइडलाइन के अनुसार 15 जनवरी से 31 जनवरी तक फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। बाजार भी रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप और दवा दुकानों को अपने नॉर्मल समय तक खुलने की अनुमति बरकरार रखी गई। इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये सभी फैसले लागू किए गए।
अगली बड़ी खबर, साहिबगंज से दुमका के बीच राजमहल पर्वत श्रृंखला पर 500 से अधिक गांव बसे हैं। इन गांव में रह रही जनजातियों का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। 1 करोड़ वर्ष पुरानी इस पर्वत श्रृंखला के 450 गांव में पानी खत्म हो गया है, क्योंकि खनन की आड़ में पत्थर माफिया ने पर्वत ही खोद डाले। पर्वतों से निकलने वाले झरने भी खत्म हो गए। इससे विलुप्त होती पहाड़ी जनजातियों के जीवन पर संकट आ गया है। झारखंड में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बीजेपी की तरफ से कोविड केयर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। बीजेपी ने सेंट्रल की तरफ से नंबर के साथ सभी 24 जिलों के लिए 56 हेल्पलाइन नंबर जारी किए। प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलई तिवारी भी मौजूद थे। बड़ी खबर, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 87 करोड़ डॉलर घटकर 632 अरब डॉलर रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 31 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.466 अरब डॉलर घटकर 633 अरब डॉलर रह गया था। खबर, झारखंड में धीमी है टीकाकरण की रफ्तार। 1 साल में लगे 3 करोड़ 22 लाख डोज। टीकाकरण के मामले में देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है और यहाँ 14 जनवरी तक कुल 22 करोड़ डोज टीकाकरण किया जा चुका है। झारखंड में विभिन्न चरणों में शुरू हुए कोविड टीकाकरण का 1 वर्ष पूरा हो रहा। राज्य सरकार ने 15 जनवरी तक 18 से अधिक आयु वर्ग के पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अभी 50% लोगों का पूर्ण टीकाकरण नहीं हो पाया है। यही नहीं, अन्य राज्यों की बात करें तो टीकाकरण के मामले में झारखंड देश के 15 राज्यों से पीछे है। बड़ी खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों के 66,000 शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का भी सामूहिक व स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। सामूहिक बीमा के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपए का सहायता राशि मिलेगी। आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में नौकरी जाने पर बीमा राशि का 50% तथा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 100% भुगतान होगा। सामान्य मौत के मामले में 5 लाख रुपए तक की राशि आश्रित को मिलेगी। बीमा योजना की निगरानी के लिए रिव्यू कमेटी गठित कर दी गई है। खबर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। सीआईएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 647 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट CISF.government.in पर जाकर 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट का चयन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ट्रायल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर आधारित होगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना के संक्रमित होने के बाद इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल हर दिन बयान जारी कर उनके हेल्थ को लेकर अपडेट दे रहा। आपको बता दें कि अभी भी लता मंगेशकर की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर प्रतीत सामधनी ने बताया कि सिंगर लता मंगेशकर को देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए वह और कुछ दिन आईसीयू में ही डॉक्टर की निगरानी में ही रहेंगी। खबर, झारखंड में 22 दिसंबर से कोरोना मरीजों में हो रही लगातार वृद्धि का कारण ओमिक्रॉन है। इसकी पुष्टि ILS भुवनेश्वर से आई रिपोर्ट से हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार भुवनेश्वर से आई 87 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 14 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, जबकि एक में डेल्टा एवं 32 सैंपल में डेल्टा की म्यूटेंट मिले। आपको बता दें कि रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से 1 जनवरी को ये सभी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लिए गए थे। इसमें 3 में डेल्टा वेरिएंट पाए गए थे। वहीं कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग व अन्य जिलों से भेजे गए सैंपलों की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। झारखंड में डीएसपी रैंक के एक पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला प्रकाश में आया। रामगढ़ एसडीपीओ कुशेर कुमार रजक की पत्नी वर्षा श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा और मारपीट की प्राथमिकी दर्ज करवाई। रामगढ़ थाने में दर्ज एफआईआर में वर्षा ने अपने पति पर जान से मारने की नीयत से पीटने और जबरन घर में रोके रखने का आरोप लगाया। वर्षा ने थाने में 14 जनवरी को आवेदन दिया था। किशोर कुमार रजक 2016 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इस घटना को लेकर झारखंड पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर सक्रिय स्थिति दिखाई है। खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तमानंद से मोबाइल छीनने के लिए धक्का मारकर हत्या करने के बाद एंगल को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई का यह दावा या आशंका सही नहीं है। सीबीआई समय लेने के लिए नई कहानी गढ़ रही। सुनवाई के दौरान अदालत ने
सीबीआई के अधिवक्ता और केस के अनुसंधान अधिकारी को घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछा कि इसमें मोबाइल लूटने का प्रयास या लूटते कुछ भी नहीं है। ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा रहे गार्डों को रेल मंत्रालय द्वारा नई पहचान दी गई। रेलवे में काम करने वाले के पदनाम में किए गए बदलाव की प्रक्रिया के तहत इस बार गार्ड को नई पहचान दी गई। गार्ड अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाने जाएंगे। इसे रेल मंत्रालय से मिली जानकारी मंजूरी के बाद रेलवे बोर्ड के एक डायरेक्टर पे कमीशन 2 के MK गुप्ता ने सभी जोनल रेलवे में पदनाम बदलने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। तो झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।